क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे कारक का भाग नंबर 2। देखिए, कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं, या फिर आप उसे विभक्त चिन्ह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने कारक होते हैं हमारे? 8 होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं जो आज आप पढ़ेंगे और उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये सारणी मैंने कल भी बनाई थी। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, तो मैंने 4 कल आपको बताए थे, 4 बचे हुए हैं आज, वो आज हम इनको मतलब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। अपादान कारक। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर अपादान कारक। अब इसके पहले आप इस सारणी में देख सकते हैं कि अपादान में तो अपादान का जो कारक चिन्ह था वो भी से था, और पिछले पार्ट में आप लोगों ने करण पढ़ा था, उसमें भी क्या था, जो कारक चिन्ह था वो भी से था। ठीक है, तो अब हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे कि ये जो करण है और ये अपादान जो है, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जो कारक चिन्ह है वो अपादान होगा वाक्य के अंदर और किसमें करण होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर, और आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अलग होने का भाव। ठीक है, जो अपादान कारक होता है उसका मतलब यही होता है कि अलग होने का भाव। ठीक है, और भी इसमें एक चीज आ जाती है, तुलनात्मक। ठीक है, मतलब किसी से तुलना करी जाए, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अपादान के अंतर्गत। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ तो ऐसे होता है, देखिए आप। ठीक है, इसमें पत्ते हैं। अब क्या हुआ? पत्ता टूटकर गिर गया, एक या फिर बहुत सारे। तो क्या हुआ? पेड़ तो ज्यों का त्यों खड़ा है, लेकिन जो पत्ता है वो तो अलग हो गया ना। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, अलगाव की स्थिति। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अब अपादान कारक होगा किसमें? तो अपादान कारक जो है वो होगा पेड़ में। ठीक है, और जो से होगी, ये जो से लिखा है यहाँ पर, ये होगा अपादान कारक विभक्ति। ठीक है, तो इस पेड़ में हो जाएगा अपादान कारक। आगे लिखा है, वह गांव से चला आया। वह गांव से चला आया, तो गांव से अलग हुआ ना, तो इसमें हो जाएगा, ये जो गांव लिखा हुआ है इसी में हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, अगला यहाँ पर है, बिल्ली छत से कूदी। बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली जो कहाँ थी? छत पे थी, और जब कूदी तो छत से अलग हो गई ना, तो यहाँ पर किसकी स्थिति है? अलगाव की स्थिति है। तो ये जो छत है, छत से कूदी, तो इस छत में हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, किससे अलग हुई? तो छत से अलग हुई, तो इस छत में हो जाएगा अपादान कारक। और अगर पूछा जाए कि ये से क्या है यहाँ पर, तो ये जो से है ये अपादान कारक चिन्ह है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, बच्चा छत से गिर पड़ा। पीछे वाली बात है, बिल्ली छत से कूदी या फिर बच्चा छत से गिर पड़ा। तो बच्चा भी छत पे था, गिरा तो छत से अलग हो गया। ठीक है, तो छत से गिर पड़ा, इस छत में हो जाएगा अपादान कारक। आगे हम पढ़ेंगे संबंध कारक। ठीक है, तो संबंध कारक में जो कारक चिन्ह है वो कौन से होते हैं? का, की, के, ने, नी। ठीक है, ना, नी, ने, ये सब जैसे काकी के होते हैं वैसे ही ने, नी, ना, ये हो सकता है इसमें संबंध कारक के जो कारक चिन्ह है। ठीक है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसकी परिभाषा कह रही है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध पढ़ के ही हम पता लगा सकते हैं कि संबंध कारक मतलब जहां पर संबंध का बोध हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें देखिए उदाहरण क्या लिखे हैं, रहीम का मकान छोटा है। रहीम का मकान छोटा है, तो इसमें संबंध बताया गया है। संबंध कारक का मतलब ही यही होता है, संबंध दर्शाना। तो यहाँ पर किसका संबंध मतलब कौन सा संबंध दर्शा रहा है? देखिए रहीम का मकान, तो रहीम का मकान है, और रहीम और मकान के बीच में कैसा संबंध है? रहीम का मकान है, तो कौन संबंध दर्शा रहा है? तो ये जो बीच में कारक चिन्ह आया है का, मतलब संबंध कारक चिन्ह जो का आया है वही रहीम और मकान के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसलिए ये जो रहीम है ये तो हो जाएगा संबंध कारक,
और ये जो का है ये हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यह कमला की गाय है, यह कमला की गाय है। तो कमला और गाय के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है? की संबंध कारक। ये जो की है, की संबंध कारक जो है यही कमला और गाय के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो कमला शब्द लिखा हुआ है वो हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, महिमा के भाई लंबे हैं, महिमा के भाई लंबे हैं। तो महिमा और भाई के बीच में जो महिमा है और उसके भाई हैं, तो महिमा और भाई के बीच में जो संबंध दिखा रहा है वो कौन सा कारक चिन्ह है? तो वो है के, और के संबंध कारक चिन्ह होगा। ठीक है, और ये जो महिमा है ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है लेकिन मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें कमला था और इसमें रहीम। यहाँ पर लिखा हुआ है राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। तो राजा दशरथ और उनके बेटों के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? तो ये के कारक चिन्ह दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से जो राजा दशरथ है ये हो जाएगा संबंध कारक, और ये जो के लिखा हुआ है वो हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अधिकरण कारक। वाक्य में क्रिया के आधार का बोध हो, वाक्य में क्रिया के आधार का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, श्याम छत पर खेल रहा है। ठीक है, तो परिभाषा हमारी क्या कह रही है वही हम इस उदाहरण में अप्लाई कर देंगे। परिभाषा कह रही है कि आधार का बोध हो या फिर आश्रय का। तो यहाँ पर लिखा है कि श्याम छत पर खेल रहा है, तो श्याम के खेलने का आधार क्या है? वो कहाँ खेल रहा है? तो श्याम कहाँ खेल रहा है? छत पर खेल रहा है, और वही उसका आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है श्याम छत पर खेल रहा है, तो ये जो पर लिखा है अधिकरण कारक के कारक चिन्ह आप इधर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? में पर। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो जो पर है ये हो जाएगा अधिकरण कारक चिन्ह, और ये जो छत है ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, इसमें पूछा जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, वाक्य दे दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। आप कैसे बताएंगे? यहाँ पर आपको अंडरलाइन तो मिलेगा, लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? ठीक है, या फिर कौन सा कारक है? तो इसके लिए आपको ये वाली सारणी याद करनी पड़ेगी, और वो बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। अभी मैं बताऊंगी, पहले इधर देख लीजिए। श्याम छत पर खेल रहा है, तो छत में हो जाएगा अधिकरण कारक, और जो पर है वो उसमें हो जाएगा अधिकरण कारक चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिखा है कमल सरोवर में खिला है, तो कमल जो है उसके खिलने का आधार क्या है? सरोवर है ना, तालाब है, कि जो कमल है वो तालाब में खिला हुआ है, तो खिलने का जो आधार है वो है सरोवर, तो इस सरोवर में हो जाएगा अधिकरण कारक, और ये जो में लिखा हुआ है ये अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है मछलियां जल में रहती हैं, मछलियां जल में रहती हैं, तो मछलियों के रहने का जो आधार है वो कहाँ है? जल में है, तो जल में हो जाएगा अधिकरण कारक, और में जो है ये कारक चिन्ह तो है ही, लेकिन पूछा जाए कौन सा कारक चिन्ह है तो कौन सा होगा? अधिकरण कारक चिन्ह। ठीक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षियों के बैठने का जो आधार है वो क्या है? पेड़ है ना, कि पक्षी जो है वो पेड़ पर बैठे हैं, तो बैठने का आधार क्या हो गया? पेड़, और पेड़ ही हो जाएगा इसमें अधिकरण कारक। और चिन्ह पूछा जाए तो कौन सा, ये चिन्ह कौन सा होगा? तो ये अधिकरण कारक चिन्ह होगा। आगे लिखा है संबोधन कारक। संबोधन कारक के देखिए कारक चिन्ह क्या है? हे, अरे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो, किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, ऐसे कहते हैं ना बैठते, हे ईश्वर तूने ये क्या कर दिया, है ना, तो ये क्या ईश्वर को पुकार रहे हैं ना, तो वही बात परिभाषा में भी लिखी हुई है कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए, मैंने आपको इसके पहले विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि सब तो थोड़ा सा हटके है, लेकिन जो विस्मयादि बोधक अव्यय उसका एक चिन्ह होता है, क्या होता है? ये, और वही चिन्ह यहाँ पर भी है संबोधन में, हे, अरे।
तो यहाँ इसका तो एक चिन्ह होता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। दूसरा कैसे पहचान सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने जितने भी कारक पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने देखा कि पहले क्या आता था, कारक चिन्ह बाद में आता था और चिन्ह से पहले कारक आता था। ठीक है, कारक चिन्ह बाद में आता था, ये इस तरह से कारक चिन्ह और कारक उसके पहले आता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। अब देखिए उसमें बताया गया कि संबोधन का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है हे अरे। अब कारक चिन्ह देखिए सबसे पहले ही आ गया और चिन्ह के बाद आता है कारक। ठीक है, कारक चिन्ह पहले और कारक बाद में। इसमें क्या हो जाएगा, ईश्वर जो है वो हो जाएगा संबोधन कारक। इसी तरह इसमें देखिए अरे यह कौन है, तो अरे यह में हो जाएगा संबोधन कारक। यहाँ पर लिखा है हे गोपाल, तो ये जो गोपाल है गोपाल में हो जाएगा क्या, संबोधन कारक, और जो हे है ये हो जाएगा संबोधन कारक चिन्ह। ठीक है, तो अब इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, मैंने बता दिया। एक तो आप इस चिन्ह से पहचान सकते हैं, दूसरा आप कैसे पहचान सकते हैं कि मैंने बताया सब में जितने भी अभी तक आप लोगों ने कारक पढ़े हैं उसमें कारक चिन्ह बाद में आता है और कारक उससे पहले आता है, लेकिन इसमें क्या है, कारक पहले आता है और कारक चिन्ह उससे बाद में आता है। अब एक बार इसको अपादान कारक को और एक बार करण कारक को फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अपादान कारक में मैंने आपको बताया था अलग होने का भाव, ठीक है, या फिर कहीं पे तुलना का भाव भी हो सकता है। जैसे सीता रीता से मोटी है, ठीक है, तो ये तुलना करी जा रही है ना कि सीता जो है रीता से मोटी है। रीता क्या है, पतली है, लेकिन उससे मोटी क्या है, सीता। तो यहाँ पर तुलना का भाव है। इस तरह के भी यहाँ पर उदाहरण मिल सकते हैं आपको देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप ये भी याद रखना है कि तुलना का भाव। अब देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे आते हैं कि आपको दे दिया गया कमल सरोवर में खिला है। पहले हम सारणी की बात कर लेते हैं क्योंकि उसी से हमको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सारणी कैसे याद रखनी है, कहानी की तरह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही आप एक दो बार रिपीट करेंगे और आपको याद हो जाएगा। पहले मुझे भी लगता था कि ये कठिन है, ये याद नहीं होगा, कविता की तरह है, ठीक है, इस तरह से लगता था नहीं याद होगा, लेकिन मैंने जब 2-3 बार पढ़ा तो याद हो गया। इसी तरह से जब आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको दे दिया गया राजा दशरथ के 4 बेटे थे, तो इसमें यहाँ पर लगा तो है अंडरलाइन यहाँ तक। ठीक है, आपसे पूछा गया इसमें बताइए कौन सा कारक है, तो आपको तो भाई सारणी याद नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये कौन सा कारक चिन्ह होता है, नहीं पता है आपको। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी जो है वो है सारणी याद करेंगे और सारणी से ही हम पूरे कारक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमको सारणी याद होगी तो हमें पता चलेगा कि जो ये के लिखा हुआ है ये तो हो जाएगा इसमें संबंध कारक, जो के लिखा हुआ है वो तो हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। ठीक है, और ये जो दशरथ है ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, इस तरह से जो आपके कारक हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।